मथुन्नी मैथ्यूज प्यार से टोयोटा सनी के नाम से जाने जाते थे। आशा और दृढ़ता की एक मिसाल थे। वो मेहनत और दयालुता की भावना का प्रतीक थे। केरल, भारत में जन्मे मथुन्नी 1956 में कुवैत गए। एक नौजवान जिनके सपने उनके हालात से भी बड़े थे। उन्होंने एक साधारण टाइपिस्ट के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। उनका दृढ़ संकल्प उनकी तरक्की का ईंधन था। वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और टोयोटा कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। उनकी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने उन्हें एक कार रेंटल कंपनी और एक जनरल ट्रेडिंग कंपनी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। वो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो भारतीय समुदाय के एक पिलर्स थे जो जाबरिया इंडियन स्कूल के चेयरमैन के रूप में सेवा कर रहे थे। मथुन्नी की सक्सेस स्टोरी किताबों के लिए एक मिसाल थी। वो अपने बिजनेस एक्यूमेन और टोयोटा कार्स के अपने बेड़े के लिए जाने जाते थे, जिससे उन्हें टोयोटा सनी का नाम मिला। उन्होंने एक एम्पायर बनाया जो गल्फ में एक भारतीय इमिग्रेंट की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी सबसे बड़ी चुनौती और उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आगे आने वाला है। 2 अगस्त 1990 इतिहास में एक काला दिन था जब सद्दाम हुसैन की इराकी सेना ने कुवैत पर हमला किया। शांतिपूर्ण देश अराजकता में डूब गया। फंसे हुए लोगों में हजारों भारतीय थे। उनकी जिंदगी उलट गई, उनके सपने धूल में मिल गए। भारतीय समुदाय में डर और अनिश्चितता व्याप्त हो गई। घर वापस भारत सरकार पैरालाइज्ड लग रही थी, अपने नागरिकों को जीवन रेखा देने में असमर्थ। कुवैत में हालात गंभीर थे, संसाधन कम थे और हिंसा का खतरा मंडरा रहा था। परिवार एक साथ हडल थे। हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें कम होती जा रही थी। यह अभूतपूर्व पैमाने का एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस था और दुनिया ने त्रासदी को अनफोल्ड होते देखा। निराशा के बीच सबसे अनएक्सपेक्टेड जगह से एक हीरो उभरा। मथुन्नी मैथ्यूज कर्तव्य और करुणा की अटूट भावना से प्रेरित होकर अपने साथी देशवासियों को पीड़ित होते देख चुप नहीं रह सके। उन्होंने एक्शन लेने का फैसला किया। वो ढाल बनने का फैसला किया जिसकी उनके लोगों को सख्त जरूरत थी। अपने प्रभाव, अपने संसाधनों और अपनी अटूट भावना का लाभ उठाते हुए उन्होंने एपिक प्रोपोर्शंस का एक बचाव अभियान शुरू किया। वो भारत सरकार के अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया के साथ कोऑर्डिनेटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी टोयोटा बसेस को शटल्स में बदल दिया, लोगों को शेल्टर से एयरपोर्ट तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी जेबें खाली कर दी, जरूरतमंदों को खाना, पानी और आश्रय प्रदान किया। उनके प्रयासों का परिणाम इतिहास में सबसे बड़े सिविलियन इवैक्यूएशन के रूप में हुआ, जिसमें 1,70,000 से अधिक भारतीयों को सुरक्षित रूप से एयरलिफ्ट करके घर वापस लाया गया। एक ऐतिहासिक बचाव अभियान चलाने के बावजूद मथुन्नी मैथ्यूज को भारत सरकार से बहुत कम रिकॉग्निशन मिली। उनकी कहानी हालांकि भारतीय समुदाय के भीतर हश टोन्स में फुसफुसाई गई, राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक अनकही रही। उनके कंट्रीब्यूशन का मैग्नीट्यूड, उनके कार्यों की शीर सेल्फलेसनेस इतिहास के एनल्स में खो गई। 2016 की बॉलीवुड फिल्म एयरलिफ्ट जबकि उनके जीवन से इंस्पायर्ड थी, उनकी कहानी का केवल एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन ही सामने ला पाई। असली हीरो मथुन्नी मैथ्यूज परछाई में रहे, उनके बलिदान अनसंग रहे। उनकी कहानी मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है, निराशा के समय में आशा की किरण है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, एक ऐसी विरासत जिसे सम्मानित किया जाना चाहिए। कुवैत के टोयोटा सनी मथुन्नी मैथ्यूज सिर्फ एक बिजनेसमैन से कहीं अधिक थे। वो एक सच्चे हीरो थे, एक साइलेंट गार्डियन थे, उन एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स का प्रमाण थे जो आम लोग विपरीत परिस्थितियों में हासिल कर सकते हैं।